जैसा कि देख पा रहे होंगे 36 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि थोड़े लाभ के चक्कर में भारी नुकसान हो जाने के लिए उपयुक्त लोकांकती कौन सी होगी इसमें से। तो अगर आप सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। कई मांगने पूत खुआई बरतान, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ये हमें लोकांकती पूछी थी। आपको एक गद्यांश दे रखा है जो 37 से लेकर 40 तक इसी से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो गद्यांश दे रखा है आप देख लीजिएगा, ठीक है। हम डायरेक्टली क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। जिसमें से आपका 37 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। अगर इनमें सभी ऑप्शनों को देखें तो इच्छा यानी आकांक्षा, इन सभी शब्दों को सिमिलर वर्ड बोलते हैं यानी पर्यायवाची, तो उसमें लालच भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। आवश्यक का विलोम क्या होगा, तो अनावश्यक हो जाएगा। ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पूछा है गद्यांश के अनुसार पवित्र लोभ के विस्तृत रूप होंगे, यानी इसके संबंध में जो बातें हुई हैं, देखो घर का प्रेम हो, देश का प्रेम हो, ग्राम का प्रेम हो, तो ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें से घर का पर्यायवाची नहीं होगा वो बताना है। तो देखिए निलय माने घर होता है, सदर माने भी घर होता है, ये माने भी घर हो जाएगा, लेकिन बातान है ये आपके घर का पर्यायवाची नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि जो विद्यार्थी कठिन मेहनत करता है वह अपने जीवन में असफल नहीं होता। रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है। तो जब हम जो अंडरलाइन दी हुई होती है, जो लास्ट में जाके रुकती है ना, अगर वहाँ पे अगर कोई संज्ञा हो, ठीक है, या सर्वनाम है या विशेषण है, तो उस आधार पे भी हम पहचान सकते हैं इसमें कौन सा पदबंध है। अगर चाहे इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो वह पे आके रुक रहा है, यानी खत्म हो रहा है ये अंडरलाइन, तो नीचे तौर से वह क्या है, वह एक सर्वनाम है, समझ रहे हो ना। तो इसमें फिर सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए जो विद्यार्थी कठिन मेहनत करता है, अगर यहाँ पर किसी का नाम आता तो नीचे तौर से फिर संज्ञा पदबंध हो जाता है। यहाँ पर वो है एक सर्वनाम है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है मेरा मित्र संदीप देशभक्ति गाने अधिक सुनता है। इस वाक्य में उद्देश्य क्या है। उद्देश्य मतलब वही करता, ठीक है, तो संदीप हो जाएगा, क्योंकि मेरा मित्र है ना, इसका उद्देश्य का विस्तार है। ये तो होगा नहीं, होगा तो संदीप ही। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है परीक्षा में तुम अच्छे अंक प्राप्त करो, वाक्य का प्रकार बताइएगा। ये इच्छावाचक वाक्य हो जाएंगे, ठीक है। तो जो अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं ना, उनमें से एक है इच्छावाचक वाक्य। जैसे तुम प्रसन्न रहो, ये मेरी इच्छा है, तो ये सभी इच्छावाचक में ही आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि 8 कन्नौज या 9 चूल्हे लोकांकती का अर्थ होता है। तो इसका मतलब होता है कि आपसी फूट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें से कौन सा मुहावरा वह अर्थ असंगत है, यानी कौन सा इसमें से ऐसा मुहावरा है जिसका अर्थ असंगत है, यानी बिल्कुल अलग है या भिन्न है या गलत है एक तरह से। देखिएगा सिर पर कफन बांधने का मतलब होता है मरने को तैयार होना, ठीक है, सही हो जाएगा। ये कुएं में भांग पड़ना, तो इसका मतलब होता है सबकी मति भ्रष्ट होना, तो ये भी बात सही है। आंखें खोलना मतलब स्वभाव जानना, ये भी बात सही है। एक सेकंड, आंखें खोलना स्वभाव जानना नहीं होता है, ठीक है, तो यानी ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी देवता कूच करना, घबरा जाना, तो इसमें से ऑप्शन नंबर पे 3 ही गलत हो जाएगा, ठीक है।